बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूँ नहायत ही मज़ेदार किस्म का बकरे की रान का स्टीम रोस्ट। जनाब इतना मज़ेदार, सॉफ्ट एंड जूसी, यकीन माने आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार किस्म का स्टीम रोस्ट घर पे बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट से अच्छा। करना कि अपनी वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं बकरे की रान के स्टीम रोस्ट। तो सबसे पहले हमने इस तरह की बकरे की एक रान ली है और अच्छे तरीके से इसको धो लिया है। धोने के बाद इसमें हमने बड़े बड़े कट लगा दिए छुरी की मदद से, ताकि जो हमारा इसमें मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। चलें जी, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। और इसमें हमने बकरे की रान जो हमने ली हुई है उसको फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट इसमें टाइम लगेगा। 5 मिनट एक तरफ से इसको फ्राई करेंगे, एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हमने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा, तो ये तो फ्राई होती रहेगी, बाकी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जब तक ये फ्राई होती है बाकी हम बताएंगे आपको क्या करना है। चलें जी, हमने एक बर्तन ले लिए, इसमें मसाला तैयार कर लेंगे जिसमें हमने मैरिनेट करना है। दही लिए तकरीबन 125 ग्राम, इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है और हस्ब ज़रूरत हमने फूड कलर थोड़ा सा लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई धनिया हमने इसमें ऐड की है। 1 टीस्पून के करीब कचरी पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तिक्का सीख पोटी मसाला 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके साथ ही हमने तकरीबन चाट मसाला 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। और इसके साथ ही हमने चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है और गरम मसाला पाउडर और तकरीबन नींबू का रस, 2 नींबू का रस हमने लिया और 3 से 4 टेबल स्पून हमने सिरका लिया है। और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है। चलें जी, मिक्स होने के बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। हमारा ये देखें बकरे की रान फ्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से। हमने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अब हमने इस पर मैरिनेट करना है इसको। अच्छा, पहले हम दोबारा कट लगा लेंगे, जिस जगह हमने छुरी की मदद से पहले कट लगा रहे हुए थे, दोबारा एक दफ़ा उसमें इस जगह ही कट लगा लेंगे ताकि मसाला जो हम लगाएंगे अच्छे तरीके से इस पर लग जाए। चलिए, मसाला हमने इस पर लगा देना, जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ है, अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लेना है। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने बहन भाइयों से, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। हमने अच्छे तरीके से तमाम मसाले को ये रान पे लगा देना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से इस पर लग जाए। और लगाने के बाद हमने इसको कवर कर लेंगे तकरीबन फुल नाइट के लिए। जितने अच्छे तरीके से मसाला इस पर लगाएंगे उतना ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। चलें, ये देखें जी, मसाला हमने अच्छे तरीके से इस पर लगा लिया है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक बर्तन ले लेना है और उसमें हमने इसको कवर कर लेना है। चलें जी, ये जी एक बर्तन आ गया, कोई भी आप बॉल वगैरह में ले सकते हैं। इसमें इसको कवर करके रख देंगे फ्रिज में तकरीबन पूरी रात के लिए। अगले दिन चलें जी, दूसरा दिन शुरू हो गया है। नेक्स्ट डे हमने क्या किया है, एक पतीला लिया, उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। उसके अंदर एक स्टैंड रखा है और उसमें एक जग के हिसाब से पानी डाल दिया है और इसमें तकरीबन 2 दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 अदद हमने लौंग ऐड कर दिए। चलें जी, जब तक ये पतीला गर्म हो जाता है तब तक हम अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। हमने एक फॉइल पेपर ले लिया है, इसको देखें, और हमने जो रान पे मसाला लगा के रखा हुआ था इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और जितना मसाला जो इसके ऊपर अंदर पतीले में या बॉल में रखा हुआ है सब इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से लपेट लेना है, पैक कर लेना है चारों तरफ से। इस तरीके से आप देखें, अच्छे तरीके से इसको पैक कर लेना है। और पैक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इस फॉइल पेपर में निचली साइड पे छुरी की मदद से कट लगा लेने। ठीक हो गया, इस तरीके से कट लगा लेने। अच्छा जी, यहाँ पे देख रहे हैं 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हमारा जो पतीला जो है वो गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे स्टैंड के ऊपर हमने वो फॉइल पेपर वाला जिसमें हमने रान रखी हुई थी इस पर रख देंगे इस तरीके से और कवर कर लेंगे। और तकरीबन हमने टाइम देना है यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। स्लो आंच पे हमने 1.5 घंटा छोड़ दिया है। 1.5 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन
पहले चेक कर लेते हैं आया ये जो हमारा बकरी की रान है अच्छे तरीके से हो गई है। प्रेशर कुकर में भी आप करेंगे तो उस पर टाइम कम लगेगा। ठीक है, हमने पतीले में चलें ये जी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसको उतार लिया है और इसको हमने डिश आउट कर लेना है। चलें जी, ये देखें हम माशाल्लाह से जी बहुत ही लाजवाब किस्म की ये देखें, आपको दिखा देते हैं। सॉफ्ट किस्म की जूसी किस्म की ये बकरे की रान माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। स्टीम रोस्ट बहुत ही मज़ेदार किस्म का, रायता और सलाद के साथ इंजॉय करें, ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।